जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं नानक साहब के समय की। उस समय लाहौर में एक व्यक्ति था, दुली चंद। उसके पास बहुत संपत्ति थी। उस समय उसके पास 20 करोड़ रुपए थे। तो उसने क्या किया, अपने घर पे 20 पताकाएं, झंडे फहरा रखता था कि इतनी संपत्ति है मेरे पास। तो एक बार जब उसे पता चलता कि नानक आए हुए हैं और धर्मशाला में सराय में ठहरे हुए हैं, तो वो जाता है नानक साहब से मिलने के लिए और एक पोटली धन की लेके जाता है और उनको अर्पित करता है नानक जी को। और कहता है कि भाई आपको कुछ और ज़रूरत हो तो मुझे बताइए, मेरे पास बहुत संपत्ति है। तो नानक सर जी समझ जाते हैं कि इसे संपत्ति का अहंकार है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम ये सुई ले जाओ और मुझे अगले जन्म में रिटर्न कर देना। तो उस समय तो उसने ज़्यादा सोचा नहीं कि भाई ठीक है, सुई ले जाता हूँ, अगले जन्म में रिटर्न कर दूंगा। नानक साहब ने कहा है तो गुरु की बात है, तो ले गया घर, मंदिर में रख दिया सुई। फिर उसे ध्यान आया कि नानक जी ने तो ये कहा था कि अगले जन्म में रिटर्न कर देना। अब ये सुई तो मैं अपने साथ लेके नहीं जा सकता और अगले जन्म में कैसे रिटर्न करूँगा। वापस जाता है गुरु के पास और कहते हैं कि भाई आपने जो मुझे कहा था मुझे बाद में समझ में आया, मैं कैसे रिटर्न करूँगा अगले जन्म में, मैं तो सुई लेके नहीं जा सकता अपने साथ। तो नानक जी ने यही कहा कि मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था, जो ये संपत्ति तुमने इकट्ठी की है ये भी तुम नहीं ले जा सकोगे। उसे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है। उसके बाद वो संपत्ति का सदुपयोग करता है दान धर्म में, लोगों को शिक्षा देने के लिए, अस्पताल के लिए, और इस तरह से उसकी संपत्ति बढ़ती भी है और लोगों का भला भी होता है। तो नानक जी ने कितनी अच्छी बात सिखा दी कि कुछ भी नहीं ले जा सकते इस जन्म में। अगर हम संपत्ति जो भी मटेरियल इकट्ठा करते हैं वो सब यहीं छोड़ के जाना होता है ना। जय हो गुरु की, वाहे गुरु, सबका मंगल हो।